अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम तालिबात खैरियत के साथ होंगी। कोरोना वायरस की वजह से हालात के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, सारे इदारे तालीमी बंद हो चुके हैं, जिनकी वजह से हमें तालीम का सेटअप जो है वो ऑनलाइन करना पड़ा। ये जो तालिबात पीछे स्टडी जारी रखे हुए थे, ये अपनी तालीम को रोकेंगी नहीं, अपना सिलसिला यहाँ जारी रखेंगी और ना ही इन छुट्टियों को आपने छुट्टियाँ समझना है। ये छुट्टियाँ नहीं हैं, ये आपकी तालीम का सिर्फ एक सेटअप जो है वो चेंज हुआ है। आपने उसी तरह अपनी तालीम जारी रखनी है। आपके लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड होंगे, आपने उनसे घर बैठ के इस्तेफ़ादा करना है। इस्लामियात लाज़मी की तालीबात, वो सब तालीबात जो कि E1, E2, E3, E4 और E5 की तालीबात हैं इस्लामियात की, वो इस लेक्चर से इस्तिफ़ादा हासिल करें। चूँकि इन सेक्शंस की तमाम जो टीचर्स थीं, वो अपनी तालिबात को अपने हिसाब से टॉपिक्स पे चला रही थीं, उन्हें टॉपिक्स पढ़ा रही हैं। लेकिन ये टॉपिक जो आज के लिए मुंतखब हुआ है, ये टॉपिक वो है जो तमाम असातिज़ा ने, तमाम मौज़िज़ टीचर्स ने अपनी तालिबात को पढ़ाना ही है। और पेपर्स के हवाले से, तैयारी के हवाले से ये बहुत टॉपिक जो आपके सामने है, ये बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो काइंडली इस टॉपिक को देख लें बच्चों। ये मुंतखब आयात हैं, मुंतखब आयात यानी चुनी हुई आयात, जिनका हमने आज तर्जुमा और तशरीह करना है। शुरू करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा, ये किसी को पुकारने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लज़ीना, वो लोग जो, आमनू, ईमान लाए हो। ए ईमान वालो, इसका बामुहावरा भी मीनिंग है और दूसरी तरह ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। उत्तकुल्लाह, उत्तकू, इसको उर्दू के लफ्ज़ से मैच करके देखें तो इसका मीनिंग बनता है तकवा। उत्तकू तकवा से है डर जाओ, तकवा इख्तियार करो या डर जाओ। अल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वाह, और कूलू, कूलू का मतलब है कहना, कहो। जमा का सीगा है कौला फ़िल माजी, इसका जो सिंगल के वाहिद के लिए आता है, इसे है कूलू, तुम सब कहो। जो शख्स भी जानता है, अल्लाह से डर रहा है, उसको पता है कि मुसलमान है, उसके लिए है कूलू, कहो। कौलन सदीदा, कौल लफ्ज़ कौल उर्दू का वर्ड भी है, बात से है, गुफ्तगू है। सदीदा कहते हैं दुरुस्त, सीधी, सीधी बात कहो। बामुहावरा सुने बच्चों। ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ। वकूलू कौलन सदीदा, और सीधी बात कहो, दुरुस्त बात कहो। यूस्लिह, यूस्लिह का मीनिंग होता है इस्लाह कर देगा। स्टार्ट में मुजारे है, या का वर्ड लगा, अगर शुरू में या आता है बच्चों तो हमने इसका मीनिंग लाजमन वो के साथ करना होता है। यूस्लिह, वो इस्लाह कर देगा। दूसरा मीनिंग है वो दुरुस्त कर देगा। लकुम, तुम्हारे लिए। अमालकुम, तुम्हारे आमाल, उर्दू का वर्ड देखें, बीच में ऐन, मीम और लाम आता है। मीनिंग अमल को, तुम्हारे आमाल, उसकी वाहिद अमल है, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। व यगफिर, व और यगफिर, वो बख्श देगा। मग़फ़रत से लफ्ज़ है, मग़फ़रत, वो माफ़ कर देगा। लकुम, तुम्हारे लिए। ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को। ज़म्बुन इसके वाहिद है, ज़म्बुन, ज़ाल, नून और बा, और इसकी जमा ज़ुनूब है और मीनिंग होता है गुनाह। तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिल्लाह, वमन और जो, युति लफ्ज़ इताअत से है, अल्लाह अल्लाह की, और जो कोई इताअत करे अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फ़क़द
बस तहकीक, फाज़ा वो कामयाब हुआ, फौज़न कामयाबी, अज़ीमा बहुत बड़ी। बच्चे इसके ऊपर मीनिंग लिखते जाएं। सम टाइम जो नीचे तर्जुमा किया हुआ है वो मुहावरा नहीं होता, और कुछ बच्चे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कुछ बच्चे इसको इस तरह याद नहीं कर पाते। तो काइंडली स्टेटमेंट को जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको चेक कर लें। बामुहावरा सुने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ और सीधी साफ बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तुम्हारे लिए वो तुम्हारे अमलों को, तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर देगा, दुरुस्त कर देगा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, बस तहकीक वो बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुआ, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। अब ये सूरत अहज़ाब की बच्चों आयतें हैं, 2 आयत हैं। इनका अब तर्जुमा आप समझ चुके हैं, उम्मीद है। अब की तशरीह सुने बच्चों। शुरू में अल्लाह ताला की ज़ात ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है, उनसे मुखातिब हुए हैं। उनको जो पहली एडवाइस दी है वो फर्स्ट एडवाइस देखें, उत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अब ये लफ्ज़ जो तकवा वाला है वो यहाँ सिर्फ इस्तेमाल नहीं हुआ, कुरान पाक में बार बार है। अगर इबादत कर रखी है इंसान मुसलमानों के लिए, इबादत है, नमाज है, रोज़े हैं, हज है, तो उन सब के साथ एक दफ़ा तज़किरा तो लाजमी फरमाया है कि लअल्लकुम यत्तकून, यानी ताकि कि जो इबादत हैं उनका मकसद तकवा ही है। और उसके साथ ही देखें, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो शख्स डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने से, उसके लिए जन्नतें हैं। यानी तकवे का एक बताया है कि तकवा क्या चीज़ है, उसका फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है। तकवा बच्चों, चूँकि आप लोग बच्चे इस्लामिक थियोरी के बच्चे मौजूद होते हैं, तो आपने सुना होगा कि तकवा ऐसा है जैसे कि इंसान खारदार झाड़ियों के दरमियान से बच के निकल रहे, कोशिश करे अपने आप को बचाने की। मतलब ये हुआ आपके कि चारों तरफ गुनाहों और बुराइयों का बाज़ार भी सरगर्म है, तो आपने अपने आप को उसके अंदर से बचाकर कैसे निकालना है, ये तकवा है। तकवा का मीनिंग है डर जाना, इस तरह डरना कि आपको पता हो कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने अल्लाह ताला की ज़ात मुझे देख रही है, मैंने उस ज़ात से के लिए अपने आप को खालिस बचा के रखना है। तकवा ये है। अब देखें, हुक्म है हमारे लिए एडवाइस है, हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए एक किस्म की दावत है। उत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त और साफ बात कहो। तो बच्चे इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें हमारे लिए एक तकवा का हुक्म है और दूसरा सीधी बात सच कहने का हुक्म है। अब सच कहना बच्चों, हम समझ सकते हैं कि बाज़ औक़ात असल बात को, दुरुस्त बात को घुमा फिरा कर पेश किया जाता है, बात को गलत सेंस में बदला जाता है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बातों में निकाल लेते हैं। तो उससे मना किया है और ये कहा है कि इन चीज़ों के हवाले से भी अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह से डर जाएं, और सीधी साफ बात कहनी चाहिए। किसी किस्म की कोई चोरी फरेब, बातों के अंदर चोरी करना, फरेब धोखे देना, किसी किस्म का कोई भी किसी के बारे में नाजेबा गलत बात कहना, ये सब इस कैटेगरी में आती हैं। और अगर जो शख्स अल्लाह से डर जाएगा तो उम्मीद है वो ये काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं, पक्की बातें नहीं करेगा। कूलू कौलन सदीदा, वो सीधी सीधी बात ही करेगा। उसका फ़ायदा देखें हमें क्या बता रहे हैं, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमलों को संवार देगा, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। मीनिंग देखें कि अगर सिर्फ तकवा जो है, आपको इस बात को तो पता है ना कि हिदायत जो है मिनल्लाह होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। अगर हम अपने अंदर सिर्फ एक डर पैदा कर लें तो अल्लाह ताला की ज़ात युस्लिह, वो इस्लाह करेगा। इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ इशारा है कि वो इस्लाह कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल को, कि वो ज़ात जिसके हाथ में हिदायत देना है, जिसके हाथ में हमें संवारना है,
जिसका जो हमारा मुख्तार कुल है वो ज़ात हमारे लिए हमारे अमलों को संवार देगी। तो क्या ये बात सौदा घटेगा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तकवा इख्तियार करने की वजह से हम अपने वो ज़ात हमारे लिए ये बंदोबस्त कर रही है कि हम डर जाएंगे तो वो हमारे लिए हमारे अमलों को संवार देगी। और इसके बाद ना सिर्फ इस्लाह होगी व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वो ज़ात हमारे लिए हमारे गुनाहों को बख्श देगी, और मग़फ़िरत से बढ़ के कोई भी चीज़ दुनिया में और आखिरत में नहीं है। जिस शख्स को पता चल जाए कि वो बख्श दिया गया है, इससे बढ़ के कामयाबी कोई नहीं। हमें दुनिया की कामयाबियाँ बहुत खुश करती हैं कि मैं आज ये हो गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। लेकिन जिस शख्स को मग़फ़िरत का वादा मिल जाता है तो देख लें वो बंदा वो है जो दुनिया और आखिरत का सुरखरू कामयाब तरीन इंसान। तो युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अमलों को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। उसके बाद देखें, वमन युतिल्लाह व रसूलहू, नेक्स्ट हमारे लिए लाइफ ज़िंदगी गुजारने का कोड है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ले, उसका कहा मान ले, उसकी बातों पे उनके कहने पर चल पड़े, फ़कत फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। फ़ाज़ा कहते हैं फ़िल माज़ी है कामयाब होना, यानी एक डिग्री है जिसमें हम फ़िल माज़ी की ही है कि हम अगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करें और उस स्ट्रगल को अचीव कर लें तो हम फ़ाज़ा यानी कि कामयाब ठहरते हैं। तो वो जो स्ट्रगल है सारी वो युतिल्लाह व रसूलहू वाली है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर लें, ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल इसलिए है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो एडवाइसेस मिली हैं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन सम टाइम दुनिया में रहते हुए हमें ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उन पर चलते हुए मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभार हम कैसे उलझन में होते हैं कि हम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को इताअत में आकर उनको मान लें, उनको करें, उनको ओबे करें, फॉलो करें, उनके पर प्रैक्टिस करें, तो फ़कत फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अब फ़ाज़ा के साथ फ़ौज़न दोबारा आया, मीनिंग ये हुआ कि कामयाब होना, बड़ी कामयाबी, यानी उस कामयाबी को भी बड़ी कामयाबी करार दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में। मन युतिल्लाह व रसूलहू। इसके अलावा कुरान पाक की आयत है कि मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने अल्लाह की इताअत की। और इताअत के हवाले से कुरान पाक में मज़ीद तज़किरा भी आया है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना हम पे कितना ही लाजिम है। और मज़ीद ये है कि बच्चों, रसूल की इताअत में ही जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मन कहना था बच्चों, इनको भूलिएगा मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है, क्योंकि उनके बारे में है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें प्रीच करते रहे हैं, जो उनके अहकामात हमारे लिए दुनिया में नाजिल हैं, हमारे लिए मौजूद हैं, तो वो सारे अहकामात अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, उन्होंने कभी कभी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी बात या कभी कलाम नहीं किया। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जो उन्होंने अपनी ज़ात से जो जारी किया हो। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो वही थी जो उनकी तरफ कही जाती थी, तो वो आगे हमारे तक पहुंचाया करते थे। तो बच्चों, ये हमारी पहली जो आयत है वो कंप्लीट हो गई है। इसमें जो मुश्किल मायनी है वो बजावरी कहते हैं, मानना, दुरुस्त बात कहे, एहतमाल कहते हैं, वैसे शाइबा भी होता है और किसी किस्म की मिलावट भी है, बोझ आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी सारे वर्ड्स आसान हैं बच्चों, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखें आयत, ये आयत मन युतिल्लाह व रसूलहू इसी हवाले से ही है। तो उसमें देखें लक़द कहते हैं अलबत्ता तहकीक, लाम के लिए लफ्ज़ अगर स्टार्ट में है तो मीनिंग अलबत्ता के लिए इस्तेमाल होता है। कद कहते हैं तहकीक, अलबत्ता तहकीक काना है लकुम तुम्हारे लिए फ़ी में रसूलिल्लाही
अल्लाह के रसूल में, फ़ी में, उस्वतुन हसनतुन, उस्वा बोलते हैं नमूना, तरीका, नमूज़ज, पैटर्न, कोई भी चीज़ जिस पे हम चल सकें। हसना कहते हैं बेहतरीन, अच्छा, बेहतर, जो बिल्कुल फ़ाइन किस्म का एक पैटर्न है वो है। लक़द कान लकुम, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना। पामार सुने, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है। अब ये बच्चों में जो है ना वो इसको आप देखें, उनको उनकी जो लाइफ पैटर्न है ना, इससे मुराद उनकी लाइफ का एक पूरा एक नमूना है। तो उसको आप इसमें ऐड करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब बच्चों इसकी तशरीह सुने कि आपको पता है कि हमारे पास जो अम्बिया आते रहे हैं, मबूस हुए हैं, अल्लाह की ज़ात ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे हैं। उनकी तादाद करीबन 1,24,000 के लगभग है, और उसमें जो है वो अम्बिया भी हैं और रसूल भी हैं, मौजूद हैं, साहिब सुहुफ भी मौजूद हैं जिनके पास सहीफ़े थे। तो बच्चों इसमें ये देखें कि हमारे पास इतनी मुकम्मल, इतना एक लाइफ स्टाइल का, एक इंसान की सीरत के एतबार से, एक उसके रहने के एतबार से देखें, एक उसके बोलने का, उसकी ज़ात की अपनी जो एक पूरा हम नक्शा भी कह लें आप, और मज़ीद ये देखें कि वो उसके मामलात में डीलिंग कैसी है। एक एक मुकम्मल किसी ज़ात के हवाले से अगर हम आज से अपने 2 या 3 स्टेप पीछे जाएं, तो हम कभी नहीं बता सकते कि मेरे दादा या परदादा जो थे वो इतने मुकम्मल थे, वो इस तरह के थे, उनकी जो पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था। तो हम लोग का जो एक सेटअप है, हम कभी भी इसको नहीं कर सकते, बता सकते कि वो किस तरह लाइफ में थे और उनकी नेचर क्या थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से हमारे पास एक एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसके लिए अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपने मामलात, अपनी डीलिंग्स, अपनी लाइफस्टाइल, अपने मुतल्लिक हर चीज़ में मालूमात लेना चाहें, तो हम उनसे बिल्कुल आसानी के साथ ले सकते हैं। इतनी आसानी से कि उसको देख के हम अपने आप को सँवार सकते हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे सामने इतनी वाज़ेह और इतनी खूबसूरत तरीके से पहुँची हुई है कि अगर हम उसको अपने लिए आइडियल बनाना चाहें, उसको हम फॉलो करना चाहें, उसको आइडलाइज़ करके उन पैटर्न पे चलना चाहें, तो हमें उसमें कोई कमी या कोई झोल या कोई दूसरे या तीसरे बंदे की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। तो ये कमाल है, ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जो है उस ज़ात ने की हम पे रहमत है कि उसने हमें एक ऐसा बेहतरीन नमूने से, कि बेहतरीन पैटर्न नमूज़ज दिया है जिसको हम फॉलो करें। हर इंसान आइडलाइज़ करता है। अगर कोई बच्चा इस बात को नहीं मानता, लेकिन हर बच्चा शऊरी और लाशऊरी तौर पे किसी न किसी पर्सनैलिटी को देख के लाज़मन इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि ये जो बंदा है ये मतलब मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस जैसा होना चाहिए। यानी इस तरह की बातें हैं जो इंसान को किसी के करीब कर देती हैं, किसी की तकलीद पर राज़ी कर देती हैं, किसी के पीछे चलने के लिए अकेली कर देती हैं। तो अल्लाह की ज़ात ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को इतना बेहतरीन अंदाज से संभाल के हमारी तरफ पहुँचाया है। जिस तरह अल्फाज है, काना खुलुकुल कुरान, के उनका जो अखलाक था वो कुरान पाक के हवाले से था। और जिस तरह मतलब उनके बारे में कुरान पाक में तज़किरे हुए हैं, जिस तरह हदीस पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबियों के कॉल के मुताबिक उनकी पर्सनैलिटी हम तक शिफ्ट हुई है। तो हम उनकी लाइफ को अपने लिए उनकी बेहतरीन लाइफ को अपने लिए नमूना बना सकते हैं। और जो शख्स उनकी लाइफ को अपने लिए लाइफ पैटर्न या अपने लिए एक नमूना बनाएगा, तो वो शख्स कामयाबी के रास्ते पर चलेगा और वो शख्स बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकेगा। अब देखें, रसूल के वसल्लम की जो लाइफ है बच्चों, उनका जो पर्पज़ था वो पर्पज़ ही यही था
कि उन्होंने कहा था इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि वो कहते थे कि मैं मबूस ही इसलिए किया गया हूँ कि मैं आला अखलाक की तकमील करूँ। तो बच्चों, उनका अखलाक जितना बेहतरीन था उसके लिए तमाम दुश्मन इस बात के गवाह थे। मुसलमान जो ज़ाहिर मानते हैं वो तो मानते ही मानते हैं, जो उनके दुश्मन थे वो ये बात कहते थे कि इतना बेहतरीन और इतना मुकम्मल इंसान कभी नहीं हो सकता। मुझे इसमें वाक़यात बहुत सारे याद आ रहे हैं। जब सादिक और अमीन के हवाले से दुश्मन के अल्फाज मुसलमानों के नहीं, दुश्मनों के अल्फाज थे जो उनके इस वक्त अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि हमने उनको सादिक और अमीन पाया है, वो सच बोलने वाले लोगों में से हैं, अमानतदार लोगों में से हैं। उन्होंने कभी 40 साल की ज़िंदगी जो उनकी बगैर एक नबूवत के बगैर गुजरी है, तब उनको नबी का भी रैंक नहीं मिला था, नबी होने का रैंक नहीं मिला था। तो उस दौर के अंदर भी कोई दाग मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई लाइफ के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो बाद में लोगों के लिए तज़किरा का बाइस बना हो। मुकम्मल साफ़ सुथरी बेहतरीन ज़िंदगी है जिसमें बेहतरीन फ़ैसले हैं, बेहतरीन काम, उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो डिसीजंस लिए हैं, जंगों में शिरकत भी की है। 40 साल तक देखें, एक लाइफ होती है, 40 साल मायने रखती है। बिल्कुल साफ, और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई कमी है उनकी सीरत के एतबार से कि उन्होंने किसी को धोखा दिया हो, किसी को मारा हो, या किसी किस्म का कोई भी जो है वो किसी का नुकसान किया हो। खैर स्टूडेंट्स, तो उस वक्त वो आप ये देख लें कि जो हमारे लिए रोल मॉडल उनको ही होना चाहिए, वो हमारे लिए मॉडल हैं और हमारे लिए लाजिम है, वही मैं होती अल्लाह वाली बात कर रही हूँ, व रसूला हूँ, कि हमें उनकी इताअत करनी ही करनी है। तो हमें उनके उसवा पर चल के ही क्यों ना की जाए, कि उनकी इताअत उनके पैटर्न पर चल के ही ना की जाए। और बच्चों, ये अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी हमारे पास होनी चाहिए कि हम समझ सकें कि वो हमारे लिए क्या थे। अगर हम उनके हवाले से सोचें बच्चों, उनके हवाले से देखें, तो हम उस दौर में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो उस दौर में भी हमारे लिए उम्मती का वर्ड इस्तेमाल किया करते थे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो हम क्या हैं? उम्मत मोहम्मदिया नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया हैं। उन्हें पता था कि मेरी उम्मत जो क़यामत के दिन तक आएगी वो मेरी उम्मत है, वो मेरे मेरे अपने हैं। तो हम उनको अपने से जुदा सोच ही नहीं सकते। वो ज़ात हमारे लिए पैटर्न है। अल्लाह ताला की ज़ात उन पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे लिए मॉडल हैं। हमारा लाइफस्टाइल वो होना चाहिए। हम जब चलें तो हम किसी भी एक्टर को, किसी भी करैक्टर को फॉलो ना करें कि वो फ़लाँ है ऐसा। हम जब भी ज़हन में जब उठें सोचें, तो हमारे ज़हन में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मॉडल होना चाहिए कि ये हमारे रोल मॉडल ही हैं। तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्योंकि हमारे लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल पैटर्न, बेहतरीन नमूना मौजूद है। हाँ, आज के लिए बच्चों 2 आयतें काफ़ी हैं। इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद आगे जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा और मज़ीद कोशिश करें कि अवॉइड करें बाहर निकलने से भी, और आपस में जो आने जाने का सिलसिले भी मुनक़ते रखें, ताकि 1 महीने के अंदर ये सूरत हाल कंट्रोल हो सके और दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ जारी रह सकें। बहुत शुक्रिया।